चलिए शांति बनाइए आप सभी लोग। चलिए आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है कोजेटिव वर्ब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोजेटिव वर्ब किसे कहते हैं? देखो, जिस वर्ब का वर्ड डिक्शनरी में आप नहीं मिल पाएगा उसी को पॉजिटिव वर्ब से हम बनाते हैं। जैसे दौड़ना का इंग्लिश मिलेगा लेकिन दौड़ाना का इंग्लिश नहीं मिलेगा, हंसना का इंग्लिश मिलेगा लेकिन हंसाना का अंग्रेजी नहीं मिलेगा, खेलना का इंग्लिश मिलेगा लेकिन खिलाना का अंग्रेजी नहीं मिलेगा। इसी को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसका हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जिसको हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। पॉजिटिव वर्ब आपका जो पॉजिटिव वर्ब जिसको बोलते हैं नार्थक क्रिया। अब इस प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं तो लिख लो। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं बाबू? तो लिख लो, खुद से कार्य न कर कर किसी दूसरे से कराया जाए उसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। खुद से कार्य न कर कर किसी दूसरे से कराया जाए उसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। उसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। हो गया जी? उसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। इसको मिटा दें, कोई बात नहीं। ओके, अब देखिए पॉजिटिव वर्ब तो करते हैं, लेकिन पॉजिटिव वर्ब दो तरह से बनते हैं। पॉजिटिव वर्ब को हम दो तरह से बनाते हैं। एक बनाते हैं मैक से। किससे बनाते हैं? मैक से। और दूसरा जो हमारा सेशन है इसको बनाते हैं गेट से। ठीक है ना? अब टॉपिक आई मैक की, तो मैक में क्या अंतर है? गेट और मैक से बनाते हैं। हो गया? कितने चीज से बनाते हैं? गेट से और मैक्स। सुनो, मैक और गेट से बनाते हैं ना जी। मैक से और गेट से कोई दिक्कत है? अब देखो मैक में क्या होता है, मैक से कब बनाते हैं तो लिख लो, मैक लिखकर हेडिंग दो। मैक लिखकर हेडिंग दो। जब कराने वाला और करने वाला दोनों पर्सन उपस्थित हो। जब कराने वाला और करने वाला दोनों व्यक्ति उपस्थित हो। जब कराने वाला और करने वाला दोनों पर्सन या व्यक्ति उपस्थित हो, तब उस सेंटेंस के साथ हो गया, मैक का प्रयोग करते हैं। यहां तक बोलो, डाउट है? जब कराने वाला करने वाला दोनों उपस्थित हो तो उस सेंटेंस में हम मैक का प्रयोग करते हैं। और मैक के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। हम मैक का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं भाई? जब दोनों पर्सन हमारे क्या हो? उपस्थित हो। करने वाला और कराने वाला दोनों व्यक्ति उपस्थित हो तो मैक का प्रयोग करते हैं। और मैक के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। V1 फर्स्ट ऑफ फॉर्म। जो V1 होता है ना,
फर्स्ट ऑफ फर्म उसी को प्रयोग करते हैं बाबू, ठीक है, इतना ध्यान पर रखना। तो मैक के साथ V1, जैसे हम बोलूंगा मोहन माँ से खाना पकवाता है। देखिए मोहन माँ से खाना पकवाता है ना जी। मोहन माँ से खाना पकवाता है, तो यहाँ पर मोहन भी है कराने वाला और माँ भी है करने वाली, दोनों पर्सन है ना, ध्यान दीजिएगा। मोहन भी है कराने वाला और माँ भी है करने वाली, है ना। तो ये क्या हुआ कि ये संकेत मोहन का रहेगा, लेकिन माँ वहां पर एक्शन करेगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो कराने वाला हुआ मोहन और करने वाली हुई उनकी माँ, हुआ ना। खाना पकवाती है तो वाह एगो शब्द आएगा, हिंदी में कौन शब्द आएगा, वाह। कोई भी क्रिया के अनुसार, कोई भी टेंस के अनुसार अपना रूप को क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, अपने रूप में जोड़ लेगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक रखना। देखो शांति बनाइएगा, अच्छा से रहेगा, ठीक है ना। क्लास चल रहा है तो जितने भी विद्यार्थी हैं समझो। अब देखो यहाँ को आया, अब देखो इसको बनाने का विधि क्या होगा कि जब दोनों पर्सन होंगे बाबू, तो मैक के साथ कौन वर्ब लगेगा, V1। और दूसरा बात देखो, ये मैक जो है ना आपका, मैक जो है आपका, यही वर्ब का रूप लेगा। वर्ब का रूप कौन लेगा, तो मैक लेगा। वर्ब का रूप कौन लेगा जी, मैक लेगा। जैसे कहने का मतलब ना, जहां पर V1 लगता है तहां पर मैक लगेगा, जहां पर V2 लगता है तहां पर मैड लगेगा, जहां वर्ब 3 लगते हैं तहां मैड लगेगा, जहां V4 लगते हैं तो मैकिंग लगेगा, जहां V5 लगते हैं वहां मैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर हम लिख दे रहे हैं, देखो बाबू सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, इसको हम थोड़ा देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर होगा ना सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर होगा सब्जेक्ट के बाद से आपका होगा मैक्स, यहाँ पर हम लगा दिए मैक्स, क्या लगा दिए, इस टेंस का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, मैक लगा दिए या मैक्स लगा दिए, टेंस के अनुसार मैक और मैक्स दोनों में से लगेगा, कोई भी लगेगा ना। जब उसके बाद प्लस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस V1 आएगा, तो प्लस V1 आएगा, तब आपका प्लस में अदर वर्ड आ सकते हैं। जैसे देखो इसको बनाऊंगा, मोहन को क्या लिखोगे, मोहन लिखोगे ना जी, मोहन। और बताओ मोहन आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा ना मैक्स, सिंगुलर वर्ब लगेगा मैक्स। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ इसमें, तो माँ ऑब्जेक्ट हुई, कौन हुई, हाँ। तो माँ का इंग्लिश होगा मदर, क्या होगा, मदर। अच्छा आप यहाँ पर मदर भी लिख सकते हो, ए लड़का मदर भी लिख सकते हो, या हिज मदर भी लिख सकते हो, मदर भी लिख सकते हो। अरे माँ, मोहन अपने माँ से खाना बना, तो मोहन अपनी ही माँ हुई, तो यहाँ पर अपना छिपा है, तो यहाँ पर तुम हिज मदर भी लिख दोगे तो सही है, और मदर भी लिख दो तो ठीक है, ठीक है ना। अब माँ से खाना बना तो यहाँ पर हिज मदर लिख दे रहे हैं, हिज मदर। अब बताओ खाना बनाना का इंग्लिश क्या होगा, कुक, कुक हो गया ना, V1 लगा ना, कुक V1 लगा ना। कुक मतलब खाना बनाना भी होता है, चाहे कुक द चाहोगे तो फूड भी लिख सकते हो, द फूड भी लिखोगे तभी सही है, और फूड भी नहीं लिखोगे तो कुक का मतलब ही खाना बनाना होता है एडवांस इंग्लिश में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोलोगे सर जी हिज कैसे लिखे, तो हिज मोहन अपनी माँ से खाना बनाती, तो माँ अपनी ना हुई। समझ में आ रहा है बात, उतार लो इसको। चलिए जी, हो गया जी सर, चलो ओके। अब देखो बाबू, मैथ में तुमको बता दिए, और गेट में देखो, ए छोटू, गेट के साथ गेट के साथ वर्ब 3 लगेगा, हाँ डिफिनेशन, गेट के साथ कौन वर्ब लगेगा, लेकिन गेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो लिखो, जब कराने वाला हो, हाँ बोलो बोल कर मत लिखो, जब कराने वाला हो और करने वाला का पता ना हो,
जब कराने वाला हो और करने वाला का पता ना हो तब उस सेंटेंस में एलर का बात मत ना करो, तब उस सेंटेंस में गेट का प्रयोग करते हैं टेंस के अनुसार, गेट का प्रयोग करते हैं और गेट के साथ हमेशा वर्ब थ्री आता है। और गेट के साथ हमेशा वर्ब थ्री आता है। तब उस सेंटेंस में गेट का प्रयोग करते हैं और गेट के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। कितने लोग आए हैं? ठीक है ठीक है। चलिए देखिए, मैंने बाल कटवाया है, ये सेंटेंस है आपका। लड़का सुनो, मैंने बाल कटवाया है, मैंने बाल कटवाया है, लेकिन कौन काटा है इसका पता है? करने वाले को पता नहीं, करवाने वाले को पता है कि मैंने तो बाल कटवा लिया। प्रेजेंट आपका परफेक्ट टेंस है, और वह शब्द आएगा तो बुझो कि पॉजिटिव है ना, वह शब्द से तुमको इंडिकेट करेगा। लेकिन कौन काटा ये व्यक्ति को, ये पर्सन को पता नहीं। जब ऐसे स्थिति हो तो ये बुझाओ कि आपका इस सेंटेंस में गेट से बनेगा। कौन चीज से बनेगा? गेट से बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? डाउट होना तो बोलना। अब इसको गेट में बनाने के लिए गेट के साथ हम हमेशा वर्ब थ्री करते हैं, और जो गेट जो रूप लेगा ना बाबू, टेंस के अनुसार अपना रूप लेगा। टेंस के अनुसार हाँ, V1 आएगा तो गेट, दूसरा का रहेगा तो गॉट, और तीसरा का गॉटन, गेटिंग, आगे। तो देखो मैंने को क्या होगा? आई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से तो है। गॉट का वर्ब थ्री गॉटन। बोलोगे सर जी कैसे होता है गॉटन? और गॉटन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो बाल कटवाना, तो बाल का किसका? मैं अपना बाल, तो माई हेयर होगा। इसके साथ कॉट, कटवाना का वर्ब थ्री कॉट ही होता है। वर्ब टू का वर्ब थ्री कॉट ही होता है। सही है किसी का? रूल तो माने हर रूल को ही अप्लाई होगा। अरे रूल क्या होता है? हर टेंस में तुमका यही गेट अप्लाई होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब थ्री आएगा। कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो। पहला तो सब्जेक्ट आएगा। अरे टेंस के अनुसार बजेगा, सब्जेक्ट अनुसार नहीं। स्ट्रक्चर लिखाएंगे तो सब टेंस को लिखाना पड़ेगा ना। ये बात बताएं कि अब जो टेंस होगा उसको, हाँ याद रखना ये बात कि जो वर्ब आएंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएंगे? तो देखो हम तुम्हें एगो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट देख लेना। कॉन्सेप्ट के लिए तो बादशाह है वो ना। कॉन्सेप्ट वन है लड़का। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर है ना कि मैक के बाद, क्या बताएं? मैक के बाद पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसको मिट का दे। अच्छा 1 मिनट। ये बन गया ना? सबका सही था ना? आज देखो मैक के बाद आपको बाबू कोची आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। कोची आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद कोची आएगा? V1 आएगा। ए बच्चा समझो, ये मैक के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद V1। टेंस के अनुसार मैक आपका चेंज हो जाएगा। टेंस के अनुसार मैक आपका चेंज हो जाएगा। अब देखो गेट का भी कंसेप्ट है, इसको कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट तो चाहिए ना, साइलेंट नेवर साइलेंट हो गया। दूसरा क्या होगा? गेट। क्या होगा? गेट। गेट के पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब प्लस इसके साथ कौन वर्ब आएगा? वर्ब थ्री, जिसको ग्रामर के भाषा में पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको V1 प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। कोई दिक्कत है? V1 प्लूरल फॉर्म बोलते हैं छोटे। ठीक है, याद रखना। यहां तक कोई दिक्कत है? अब बताओ ये गेट जो है हर टेंस में अपना रूप लेगा कि नहीं?
जैसे मैं बोलूंगा मैं आम तोड़वा रहा हूँ भैया, मैं आम तोड़वा रहा हूँ, तो तोड़ने वाला का पता है कौन तोड़ रहा है, लेकिन मैं तोड़वा रहा हूँ, लेकिन तोड़ने वाले का पता नहीं है, ठीक है ना। अब हरा चना कौन है, देखो आम कौन तोड़ा इसको पता नहीं, तो मैं आम तोड़वा रहा हूँ, रहा रही से कौन टेंस है से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बहुत अच्छा, बहुत ठीक है। तो देखो, तो मैं आम तोड़वा रहा हूँ तो क्या होगा, आई एम। अब तोड़ने वाला का पता नहीं है, तो तोड़ने वाला का पता नहीं है तो पूछ जाओ कि गेटिंग लगेगा। अब गेटिंग का वर्ब 3 करोगे तब वो डबल टी कर कराइए नहीं जोड़ोगे ना, स्पेलिंग टेस्ट में सीखे हो ना यार। अच्छा गेटिंग, अब का तोड़वा कर रहे हो, अब उद्देश्य क्या है, मैंगो, तो मैंगो तुड़वा रहे हो तो लिख लो मैंगोज, मैंगोज कर लोगे ना। अब मैंगो जो तुरोगे तो तुरने के साथ वर्ब कौन लगेगा, द प्लॉक, PLO। देखो प्लॉक का मतलब होता है ना, कोई भी चीज तोड़ने के बाद ना उसमें से पानी फेंकते, निजू, इसको निजू चीज नहीं होती है जिसमें तोड़ने के बाद पट की आवाज नहीं पच की आवाज आती है, तो उस समय हम प्लॉक का प्रयोग करते हैं। बोलता है कि डोंट प्लॉक द फ्लावर, फुल मन तोड़ो, डोंट प्लॉक द स्टील्स, मतलब ना आई होता है कि डोंट ब्रेक स्टिक, छड़ी मत तोड़ो, बिकॉज दिस इज छड़ी इज द मैजिक स्टिक ऑफ अ टीचर, ये टीचर के लिए है। लेकिन इस समय वो प्लॉक होगा, PLUC, वर्ब 3 बनोगे तो प्लॉकेट, कोई दिक्कत है, बनेगा ना। अब बताओ, अब ब्रह्मांड शास्त्र, अब इसके बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो ब्रह्मांड शास्त्र में काम करेगा, पहले इतना उतार लो। चलिए कोई दिक्कत है, चलो हटाओ। अब देखो एक सवाल नंबर 1 है, रीता की शादी कराएगी, रीता की शादी, वह रीता की शादी करवाएगी, जल्दी सबको बनाकर दिखाओ तो, वह रीता की शादी करवाएगी, ऐसे कर दो। चलिए देखो, वह रीता की शादी करवाएगी, तो वह रीता की शादी करवाएगी, तो बताओ गेट से बनेगा कि मैक से, हाँ, कि कौन शादी करेगा उसका पता ही नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर रीता बाबू ऑब्जेक्ट के रूप में है, कौची के रूप में है, हाँ, रीता यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, क्यों, कराने वाला है या करने वाला नहीं है, रीता यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, तो इसीलिए बहुत अच्छा चूज किया है कि बबुआ साहब कि गेट का प्रयोग तुम लोग चुन लिया, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो ये बनेगा कैसे, कम यहाँ तक तुम यहाँ तक तो सच्चाई है कि तुम पकड़ तो लिया। सी लिखोगे, सी लिखोगे ना कि फ्यूचर इंडिफिनिट से गाएंगे, तो सी के साथ आपका कौन वर्ब अप्लाई होता है, हेल्पिंग में, तो विल लगता है। हाँ, अच्छा उसके बाद से ये गेट से बनेगा, तो गेट का वर्ब 3 क्या होता है, तो गेटे होता है, भले सॉरी V1 भले गेट होता है, अब गेट के आने वाले वर्ब 3 लगता है, यहाँ पर गेट लगेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, सीता, बोले रीता, सॉरी रीता, तो रीता में आर आप क्या लिखिएगा, रीता में REE लिखो चाहे TA लिखो, रीता हुआ ना जी, रीता लिखिएगा, आई भी लिखोगे, रीता लिखोगे, रीता हुआ। अच्छा, अब रीता में आर क्या लिखोगे, 12 लिखोगे, और शादी करवाएंगे, तो शादी का इंग्लिश क्या होगा, मैरिज नहीं होता है, मैरिड होगा। देखो ये थोड़ा बड़का लिख दे, चाहे तुम लोग को मैरिड याद रखना बाबू। अब मैरिज मतलब शादी होता है, नाउन है, और मैरिड क्या है, वर्ब, सही है। चलो देख लो, सीता विल गेट रीता मैरिड, ठीक है ना, ये पॉजिटिव वर्ब का सेशन है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो उतार लिया, चलो इसको रहने दो, आज तक कल के क्लास में नेक्स्ट चलेगा, ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।